Hello बच्चों, let's read the question. The question says that which property decrease from left to right across the periodic table and increase from top to bottom in the group. So basically पूछा है कि लेफ्ट टू राइट क्या होना चाहिए, आपका डिक्रीज होना चाहिए. लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो कौन सा ऐसे प्रॉपर्टीज हैं जो आपका डिक्रीज हो जाए, ठीक है. और टॉप टू बॉटम जाने पे, यहाँ पे टॉप टू बॉटम जाने पे क्या हो आपके पास, इंक्रीज होना चाहिए. यहाँ पे आपका इंक्रीज आना चाहिए डायरेक्शन में. तो एक एक करके डिस्कस करते हैं. सबसे पहले हम बात करते हैं एटॉमिक रेडियस. तो हमें पता है कि लेफ्ट टू राइट जाने पे, फर्स्ट हम बात करें एटॉमिक रेडियस का, तो लेफ्ट टू राइट जाने पे, लेफ्ट टू एल आर लिख रहा हूं मैं, लेफ्ट टू राइट जाने पे जेड इफेक्टिव इंक्रीज करता है और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करने की वजह से साइज क्या होता है, डिक्रीज. यानी ये सेटिस्फाई कर रहे हैं. हम सेकेंड बात करते हैं इसी का, आपका टॉप टू बॉटम. सो टी भी लिखते हैं टॉप टू बॉटम. तो टी भी क्या होगा, टॉप टू बॉटम में बात करें तो हमारा क्या होता है, नंबर ऑफ शेल इंक्रीज करता है, यानी कि नंबर ऑफ शेल एन ऑर्बिट्स इंक्रीज करते हैं जिसकी वजह से साइज इंक्रीज करता है. तो पहला वाला सेटिस्फाई कर रहा है, लेफ्ट टू राइट डिक्रीज और टॉप टू बॉटम इंक्रीज. सेकेंड ऑप्शन की बात करते हैं. सेकेंड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमें पता है कि जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं मेनली वो सबसे ज्यादा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होते हैं. तो लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होता है, इंक्रीज करता है. ये तो फिक्स है कि लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इंक्रीज करेगा, जबकि लेफ्ट टू राइट मुझे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिक्रीज होना चाहिए था. मतलब ये वाला आंसर में नहीं आएगा. फिलहाल हम टॉप टू बॉटम की भी बात कर लेते हैं. टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी बढ़ती है और तभी जब हम देखेंगे एस ब्लॉक एलिमेंट में कि आपके पास जब इसको लिखा जाता है तो यहाँ पे लास्ट में क्या आता है, आपका सीजियम आता है. लास्ट में सीजियम सबसे मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट होता है, सीजियम. सो इसका मतलब ये है कि डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी बढ़ती है और इलेक्ट्रो नेगेटिविटी डिक्रीज करती है. तो इलेक्ट्रो नेगेटिविटी डिक्रीज करेगी जबकि हमें इंक्रीज चाहिए था. तो दोनों दोनों इससे दोनों फैक्टर से ये आपका ऑप्शन रॉन्ग है. थर्ड हम बात करते हैं. थर्ड बोला गया आयनाइजेशन एनर्जी. तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, आयनाइजेशन एनर्जी की बात करें साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है. साइज डिक्रीज होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होगा. मतलब टॉप टू बॉटम बात कर लेते हैं, सबसे पहले सॉरी लेफ्ट टू राइट बात कर लेते हैं. तो लेफ्ट टू राइट क्या होता है आपका, आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करती है क्योंकि साइज डिक्रीज करती है. आयनाइजेशन एनर्जी होता क्या है, बेसिकली किसी भी आपके पास आउटरमोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो यहाँ से एनर्जी चाहिए, तो साइज जब कम होगा तो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से घेर के रखेगा, तो इलेक्ट्रॉन को यहाँ से रिमूव करना डिफिकल्ट होगा. तो हमें ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी प्रोवाइड करने की जरूरत पड़ेगी. तो साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो साइज डिक्रीज करेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगा. तो फिर से ये रॉन्ग हो चुका है क्योंकि हमें डिक्रीज चाहिए था बट ये इंक्रीज कर रहे हैं. अच्छा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है ये भी डिस्कस कर लेते हैं. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, किसी भी शेयर्ड पर इलेक्ट्रॉन को खुद की तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी को हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं. तो थर्ड ये रॉन्ग हो चुका है. हम टॉप टू बॉटम भी बात कर लेते हैं. टॉप टू बॉटम क्या होता है, साइज इंक्रीज करता है और इसलिए आयनाइजेशन एनर्जी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा. तो दोनों ही फैक्टर से ये भी रॉन्ग हो चुका है. हम बात करते हैं फोर्थ, दैट इज मेटेलिक कैरेक्टर. मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का उल्टा होता है या फिर आयनाइजेशन एनर्जी का उल्टा होता है. तो मेटल वो होते हैं जो इजीली क्या करे, इलेक्ट्रॉन को लॉस करे, इलेक्ट्रॉन का लॉस करे. तो इजी इलेक्ट्रॉन का लॉस का मतलब जिसका आयनाइजेशन एनर्जी कम होगा उसका इलेक्ट्रॉन इजीली लॉस होगा. तो लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज डिक्रीज होता है तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ता है और आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगा मतलब मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा. तो मेटेलिक कैरेक्टर यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिक्रीज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जहां पे इजीली रिमूव होंगे उसके मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा होगा. ठीक है. अच्छा, टॉप टू बॉटम की बात करते हैं. तो टॉप टू बॉटम में क्या हो जाएगा आपका, डाउन द ग्रुप जाने पे आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करता है. मतलब आयनाइजेशन एनर्जी कम है यानी इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव होंगे और इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव होंगे तो उसके मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा, इंक्रीज करेगी. तो मेटेलिक कैरेक्टर यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा जो कि दोनों फैक्टर सपोर्ट कर रहे हैं. तो ये भी आपका सही होगा. सो दैट मींस फर्स्ट एंड फोर्थ जो कि ऑप्शन नंबर डी के साथ मैच कर रहा है. सो दैट मींस ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट.